मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जहां कांग्रेस में हार पर दिल्ली में मंथन। छत्तीसगढ़ के लिए कांग्रेस की बैठक लगातार जारी है। हार की वजह पर बैठक में चर्चा बताई जा रही है। भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव समेत कई बड़े नेता बैठक में मौजूद हैं। 3 राज्यों में मिली हार के बाद कांग्रेस लगातार हार की समीक्षा करती हुई नजर आ रही है। आज दिल्ली में बड़ी बैठक का आयोजन किया गया। एआईसीसी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ छत्तीसगढ़ में मिली हार को लेकर चर्चा की जा रही है, लेकिन एमपी को लेकर भी शाम 4 बजे बड़ी बैठक का आयोजन कांग्रेस की तरफ से किया गया है। लेकिन इस समय छत्तीसगढ़ के बड़े चेहरे कांग्रेस की ओर से बैठक में शामिल हैं। दिल्ली से सहयोगी ऋषिकेश हमारे साथ जुड़ गए। ऋषिकेश, यहाँ पर कांग्रेस को 3 राज्यों में करारी हार के बाद लगातार समीक्षा की जा रही है कि आखिर किस वजह के चलते कांग्रेस को यहाँ पर हार मिली है 3 राज्यों में, लेकिन बड़ी बैठक का आयोजन किया गया है। क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रही है बैठक को लेकर? देखिए, ये बैठक अब से थोड़ी देर के बाद यानी 2:30 बजे से कांग्रेस मुख्यालय में होनी है, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद रहेंगे, प्रदेश प्रभारी रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे, उप मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव रहेंगे। और इस बात पर चर्चा की जा रही है कि आखिर किन वजहों से विधानसभा चुनाव में हार मिली। चेहरा मजबूत था, 20 से 22 विधायकों का, सिटिंग विधायकों का टिकट काटा गया, तो आखिर हार की बड़ी वजह क्या रही? बार बार विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया जा रहा था कि क्या ईवीएम एक बड़ा इशू है, क्या ईवीएम को लेकर क्या कहा जाएगा। जो स्क्रीनिंग कमेटी में जो लोग थे, जो टिकटों के चयन में लोग मौजूद थे, वो भी इस बैठक में शामिल हैं। तो आखिर गलती कहाँ हुई और इन गलतियों से हम क्या सीख सकते हैं, खास करके लोकसभा 2024 के आम चुनाव में पार्टी क्या आगे कर सकती है, इस रणनीति को लेकर एक अहम बैठक बुलाई गई है। विधानसभा चुनाव के बाद ये पहली बैठक है जब हार की समीक्षा हो रही है। केसी वेणुगोपाल से लेकर तमाम जो बड़े शीर्ष नेतृत्व हैं कांग्रेस के, वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इस बैठक के ठीक खत्म होने के बाद शाम 4:30 बजे से मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नतीजों की हार पर समीक्षा होगी। शिवराज सिंह चौहान आखिर इतना एंटी इनकम्बेंसी होते हुए भी कैसे दोबारा सत्ता में आए? कमलनाथ आखिर किन वजहों से चुनाव हारे? क्या गारंटियों में दिक्कत थी? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। बार बार दिग्विजय सिंह कह रहे थे कि ईवीएम एक बड़ा इशू है। अगर उनके गांव में कुछ विधायक कह रहे थे कि अगर उनके गांव में उन्हें 50 वोट भी नहीं मिले हैं तो ऐसा कैसे संभव है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। हार किन वजहों से हुई, ये अहम चर्चा है। और जो लोकसभा 2024 है वो सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन ऋषिकेश जी, ये बड़ी बैठक तो की जाएंगी, जो कि एक बैठक 2:30 बजे शुरू होगी और एमपी के लिए बैठक 4 साढ़े 4 बजे के आसपास आयोजित की जानी है। इसमें तमाम बड़े चेहरे मौजूद रहने वाले हैं। लेकिन हार के बाद क्या कुछ बड़े फैसले कांग्रेस की तरफ से लिए जा सकते हैं इस बैठक के बाद? देखिए, अभी तो सबसे बड़ी चुनौती वहाँ जो पहला है कि विपक्ष का नेता कौन हो। दूसरा जो सबसे बड़ी बात है कि जिन पर हार की जिम्मेवारी है, क्या उनका इस्तीफा होगा। मसलन मध्य प्रदेश में कहा जा रहा है कि कमलनाथ को शीर्ष नेतृत्व ने कह दिया है कि आप तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दें, तो ये देखना होगा। उसके बाद जो प्रतिपक्ष का नेता कौन होगा, उसमें चूंकि जातीय समीकरण का ख्याल रखा जाना है, बीजेपी की तरफ से भी मुख्यमंत्री तय नहीं हुआ। विपक्ष इस पर भी नजर बनाए हुए है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। कहा जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान के मुकाबले नया चेहरा हो सकते हैं। वसुंधरा राजे राजस्थान और छत्तीसगढ़ में प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव हैं, उनके नामों की चर्चा है। तो वहाँ किस जातीय समीकरण का ख्याल रखा गया है, उनको ध्यान में रखकर ही प्रतिपक्ष का नेता कौन हो, कैसे हो, ये सबसे अहम बात है। और तीसरी जो इसमें जो निर्णय लिए जा सकते हैं कि 2024 के लिए आपके पास क्या प्लान है स्टेट यूनिट के पास, और वो किस तरीके से आगे बढ़ेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो ये 3-4 चीज़ों पर अहम चर्चा होनी है। लेकिन सबसे बड़ा है कि हार की वजहों को लेकर एक दूसरे पर जो गुटबाजी थी, क्या वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप होता है, ये देखना होगा। लेकिन जो बड़ा एजेंडा है 2024 है, इसलिए समीक्षा बैठक बुलाई गई। बिल्कुल है, कहाँ चूक हुई, कहाँ बड़ी लापरवाही हुई, इसी को लेकर कांग्रेस आज दिल्ली में लगातार मंथन कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषिकेश जी हमें तमाम जानकारी देने के